श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज के 10वें व्याख्यान का विषय है दुख निवृत्ति। दुख कैसे जाए? तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से यहाँ उदास, थोड़े ज्यादा सब दुखी, बस सुखी कृष्ण का दास। अब सारे दुखी हैं भाई। कोई कीटाणु जीवाणु हो, वनस्पति हो, काट दिया जाता है। जीवाणुओं का तो समय भी बहुत कम है, कुछ सेकंड जीते हैं, कुछ मिनट, कुछ घंटे, इस प्रकार का जीवन है। पशु पक्षियों को भारी दुख लगा हुआ है और मनुष्य तो सर्वाधिक दुखी प्राणी है, सर्वाधिक दुखी। अब सुखी कृष्ण का दास रह सकता है? कृष्ण कहते ही आप मान लीजिए मेरा आशय भगवान से है, गॉड कहो, उसको कुछ भी कहो, एक ही बात है। अब राम का दास है, शिव का दास है, हनुमान जी का दास, देवी का दास है, वो बार बार मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई मान लो ना पहले के व्याख्यान सुन चुका हो, इसलिए मुझे कहना भी पड़ जाता है। तो मैं भगवान कहता हूं तो मेरा कृष्ण से आशय है, और कृष्ण कहता हूं तो भगवान से आशय है, तो ये पर्यायवाची। तो अब कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, सबको दुख लगा हुआ है। एक कबूतर का प्रसंग सुना दिया जाता है। अवधूत उपाख्यान है श्रीमद् भागवत में, तो उसमें भी आता है। वैसे दत्तात्रेय जी के बारे में बहुत से लोगों ने सुना हुआ होगा ही। भगवान के साक्षात अवतार ही माने जाते हैं। 24 गुरु
बनाए थे तो एक गुरु कबूतर को भी धारण किया था। शिक्षा गुरु हैं और भगवान के अवतार हैं, उनका कौन गुरु हो सकता है? जिनसे शिक्षा ली वो सब गुरु हो गए। तो एक वन में गए दत्तात्रेय जी महाराज और देखा कि एक कबूतर ने जोड़ा बनाया, यानी कबूतरी के साथ विवाह हो गया। तो दोनों प्रेम से रहने लगे, बड़े आनंद से उनके दिन कट रहे थे। फिर अंडा देने का समय आया तो इनको चिंता हो जाती है, तो घोंसला बना लिया। अब घोंसले में आराम से अंडे दिए। अंडों को बारी बारी से सेते थे, क्योंकि एक अपना पेट भरने जाता था तो दूसरा अंडों की रक्षा करता था। दूसरा पेट भरने जाता तो पहला। इस प्रकार से दोनों बारी बारी से उन अंडों की रक्षा करते थे। समय आने पर उनमें से बच्चे चूजे बाहर आए। अब तो वात्सल्य की सीमा न रही, भारी वात्सल्य होता है, सभी में होता है, पशु पक्षियों में तो और भी ज्यादा है। मनुष्य तो किन्हीं कारणों से कई प्रकार के कार्य नहीं कर पाता। माताएं भी उस प्रकार से अपने शिशुओं को चाट नहीं पाती जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, और भी तो उनमें भारी वात्सल्य होता है। भगवान सब में बैठा हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो बड़ा भारी वात्सल्य प्रकट हो गया। दोनों में माता पिता थे तो उनसे बड़ा लाड करते रहते थे और उसी क्रम से भारी रक्षा करते। एक अपना पेट भरता और उनके लिए भी मुख में लाता था। ये गले में संचय कर लेते हैं, बाद में उनके मुख में डालते हैं। बड़े प्रेम से दिन कट रहे थे। दत्तात्रेय जी भी बड़े आनंद में थे कि देखो सुखी हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ सुख बहुत थोड़ा है, अनित्य है। यहाँ तो कब कौन सा पहाड़ टूट जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। तो वही पहाड़ टूटने वाला ही था। तो पहाड़ जब टूटता है तो कुछ बुद्धि में परिवर्तन कर देता है। संत भी कृपा करते हैं तो सद्बुद्धि दे देते हैं। भगवान भी कृपा करने का मतलब सद्बुद्धि दे देते हैं। और जिसका पापों का घड़ा भर गया उसको कुबुद्धि भी दे देते हैं कि भाई अब इसको जल्दी इसका दंड विधान करो। तो कल्याण भी दंड से ही होगा, वो अंत में तो कल्याण ही होता है। तो अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उनके मन में भी आता था कि हमारे माता पिता इतना समय लगाते हैं हमारे लिए, दाने लाते हैं, हमारे मुख में डालते हैं। तो अब तो हम उड़ना भी थोड़ा थोड़ा सीख गए तो हम अपना पेट खुद भर लेंगे। इस प्रकार की उनमें कुछ बुद्धि पैदा हुई। जबकि माता पिता ने सख्त हिदायत दे दी थी कबूतर कबूतरी ने कि तुम घोंसला छोड़कर नहीं जाओगे। अब आप कहोगे कि इनकी तो भाषा ही नहीं होती, सब होती है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि फूलों की भी भाषा होती है। आपस में जैसे 10 फूल हैं तो वो संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन होता है किसी न किसी प्रकार का। और मेरे तो खुद देखे हुए हैं, ये बहुत देखे हुए हैं। घर में देखा हुआ है, एक गिलहरी थी। हमारे आसपास गिलहरियां बहुत हैं, वैसे ये पूरी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, लेकिन भारत में विशेष हैं। और अलवर में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही ज्यादा है। कोई ऐसा घर ही नहीं होगा, कोई जंगल, कोई बगीचा जहाँ गिलहरी नहीं। तो उन्होंने किसी कोने में गिलहरियों ने अपना घोंसला एक मादा गिलहरी ने बना लिया। अब किन्हीं कारणों से वो घोंसला नष्ट हो गया। तो अब इतनी गिलहरियां हैं, मेरे आसपास ही सैकड़ों हैं।
बाद में कोई नहीं आई। जब उसने देख लिया कि भाई यहाँ मेरा बचाव नहीं हुआ है, तो कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन ऐसा किया कि उसके बाद से कोई गिलहरी घोंसला बनाने नहीं आई। तो इनमें सब प्रकार का संप्रेषण है, सब प्रकार का आपस में सहयोग है, बड़ा प्रेम भी है, सारी वही भावनाएं हैं जैसे हमारे अंदर होती हैं। हाँ, भगवत प्राप्ति का विवेक नहीं है, यही अंतर है। तो चलो खैर, अब उन्होंने ये हिदायत दे दी बच्चों को कि भाई घोंसला छोड़कर नहीं जाना है। अब बच्चे कई बार मानते नहीं हैं और फिर लालच में मनुष्य आ जाता है। लालच जो है वो बड़ा घोर दुखों में डालने वाला है। कामी क्रोधी की भी जल्दी ही गति हो जाती है, लोभी की जल्दी से गति नहीं होती, क्योंकि लोभ तो होगा ही संसार में। भगवान का लोभ हो जाए वो तो खैर कहना ही क्या है। तो जैसा भी हुआ, कुल मिलाकर एक बहेलिये ने जाल बिछा दिया उस पेड़ के नीचे और उसमें दाने बिखेर दिए। अब उनको लगा कि ये तो इन दानों के लिए तो माँ बाप गए हैं और हम उड़ सकते हैं, उड़ना सिखा दिया गया है, तो क्यों ना हम स्वयं दाने चुग लेते हैं। अब उनकी दृष्टि से वो बुद्धिमान थे, लेकिन अब आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। तो इससे हमें एक सीख और मिलती है कि बचपन में माता पिता की और बाद में सद्गुरु संतों की आज्ञा का परिपाल करना चाहिए। अब मैंने केवल बचपन इसलिए कहा कि माता पिता तो स्वार्थी ही होते हैं, वो तो ये भी कहलवा देंगे कि जाओ कह दो बेटा कि मम्मी पापा घर में नहीं है, वो सब कुछ वही सिखाते हैं। तो बहुत नन्हा शिशु हो तो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। हाँ, माँ बाप विलक्षण हो कोई तो उनकी आज्ञा का ताउम्र पालन करना चाहिए। लेकिन मान लो किसी का, आजकल तो बड़े बड़े अपराधी हो रहे हैं, अपने बच्चों का गला काट रहे हैं, बताओ उनका आज्ञा पालन क्या करना उचित रहेगा? इसलिए ये समय बहुत खराब है। मैं सोच समझकर अपने शब्दों को बोलता हूँ और गौर किया कीजिए। तो सद्गुरु संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जो पशु हैं, बेचारे मूढ़ हैं, उनको तो कोई अब सद्गुरु और भगवान पता नहीं, हमें तो कुछ मिलते भी हों तो हम तो नहीं जानते, लेकिन उनको तो निश्चित रूप से हर हाल में ही माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने आज्ञा ठुकरा दी। आपस में समझ विकसित हुई, दो बच्चे थे, दोनों ने कहा कि ठीक है, नीचे ही दाने हैं। उनको क्या पता भाई जाल भी होता है, कुछ कोई शिकारी भी होता है, कोई पता नहीं था। तो नीचे उड़कर चले गए और दाने चुगने लगे, बस वो फंस गए जाल में। तो एक बार फंसा तो फंसा, ऐसे ही माया का जाल है, इसमें निकल नहीं सकता आदमी। जो फंस गया वो फंस गया, और जिसने फिर भी शास्त्र आज्ञा सिर पर धारण की, संतों की आज्ञा धारण की, वो निकल जाता है। बाकी ज्यादातर माया को माया से ही काटने में लगे रहते हैं, वो कभी कटेगी नहीं। खैर, अब दोनों फंस गए, माँ बाप आए तो दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रही कि ये तो जाल में फंस गए। अब इतना भारी दुख हुआ, अब उसकी कल्पना तो हम सभी कर सकते हैं, दुख हमने सबने देखा है। दुख के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, दुख अपने मन में ही मिल जाएगा, तन में मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा, अड़ोस पड़ोस सब जगह दुख का साम्राज्य छाया हुआ है। भारी दुख हुआ, तो इतना दुख हुआ कि कबूतरी ने तो प्राण त्याग दिए और टप से नीचे गिरी। वो तो मैं बच्चों के बिना जीवित रह ही नहीं सकती। अब कबूतर ने सोचा कि जब तेरी जीवन संगिनी ही नहीं रही और जो छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए तुम सारा परिश्रम करते थे, तुम्हारा जीवन ही उनके लिए था, वो ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा अकेला। वो भी टप से गिर गया। बहेलिये की मौज हो गई कि 2 की जगह 4 पक्षी मिल गए, उसने जाल समेटा चल दिया।
दत्तात्रेय जी देख रहे थे। अब यही संतों में और हमारे में भेद होता है, संत हर चीज से कुछ सीख ले लेते हैं। अब हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं ये किससे, सीख नहीं लेते। हम सब अपने को अमर माने बैठे हैं, दूसरे की बैठक में जाते हैं, बैठने बड़ा मुंह लटका लेते हैं, बड़े नाटक करते हैं, और मन में ये रहता है कि फटाफट यहां से चलो, क्यों अपन तो अमर हैं, अपन थोड़ी मरेंगे। तो बड़ी हास्यास्पद बात है। खैर, दत्तात्रेय जी ने सीख ले ली अब वो तो कि भाई ये तो संसार दुख में है, ये संसार दुख में है। जब स्वयं कृष्ण जी ने कह दिया कि दुखालयम अशाश्वतम, भारी दुख है और शाश्वत भी नहीं है, यहां से जाना पड़ेगा, और ये भी तय नहीं है कि वो टिकट कब कट जाएगी, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। बाहर गई हुई सांस अंदर आएगी कि नहीं आएगी, कि अंदर गई हुई बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कोई पता नहीं। तो अब दुख तो स्वतः सिद्ध है, जहां माया है वहां दुख है। अब इससे छूटने का क्या उपाय हो, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि भगवान ने जहां माया बनाई, बंधन बनाया, तो वहां मुक्ति ना बनाई हो, फसावट बनाई तो उस फसावट से निकलने का सामान ना बताया हो, ये नहीं हो सकता। उन्होंने सबके लिए सब बताया है। अब कोई माने नहीं तो उसका क्या इलाज है, कोई जानबूझकर कीचड़ में ही धंसता चला जाए और फिर आशा करे, मंत्र पढ़ता रहे कि भगवान मुझे कीचड़ से निकालो, धंसता ही जा रहा है। अरे भाई, तो पहले इससे तो निकल, कोई लकड़ी वकड़ी ढूंढ, कोई सहारा ढूंढ और यहां से निकल। निकलने का मतलब बार बार मैंने कहा है कि घर छोड़ना नहीं है। घर से छोड़ने मात्र से कोई माया छूट जाएगी, ब्रह्मलोक तक पीछा नहीं छोड़ती, ये भूल जाइए। ज्यादा पीछे पड़ती है घर छोड़ने वाले, वो बाद की बातें हैं। चलो, अब दुख का क्या उपाय है छूटने का, तो मैंने बता दिया, सुखी कृष्ण का दास, कोई नहीं छूट सकता। टेम्परेरी उपाय बताने वाले बहुत घूम रहे हैं, अच्छी बात है, टेम्परेरी भी दुख जाना चाहिए। आनंद तो जीव मात्र का ध्येय है, ये थोड़ी है कि चूंकि ये परमानेंट नहीं है तो मैं भूखा ही मरूंगा, कि भोजन तो फिर करना पड़ जाता है, एक बार से पेट नहीं भरेगा तो करें ही नहीं। नहीं, वो भी ढूंढना चाहिए। वृक्ष की छाया भी, कोई 50 डिग्री में लू का थका हुआ आया है तो वृक्ष की छाया ढूंढनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं साहब शाश्वत शांति तो नहीं मिलेगी पेड़ के नीचे, ये कुतर्कों में नहीं फंसना है। कुतर्कों में, बौद्धिकता के कृत्रिम जाल में, या कतिपय उन विचारकों के चक्कर में भी नहीं आना जिन्होंने सबकी निंदा कर दी। बहुत से विचारक हुए, नाम नहीं लूंगा, आज बड़े फेमस हैं, करोड़ों अनुयायी हैं उनके, लेकिन सबकी निंदा करके अपना मार्ग नहीं बताया। यहाँ आपको मार्ग मिलेगा, मैंने बताया ना, केवल यहाँ मिलेगा ये तो मैं कहता ही नहीं हूँ, क्यों, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ये तो गीता बोल रही है, भागवत बोल रही है, गुरुदेव बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, वो बोलते आए हैं, तो उनका अनुयायी तो वो बोलेगा। और फिर करने के बाद ही बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो उनको वैसे लाभ नहीं होता है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ आपको जो भी है सुनने वाले सीमित हों, पूरा पूरा मार्ग मिलेगा। चलना आपको स्वयं पड़ेगा, और चलने से पहले मंथन भी स्वयं करना पड़ेगा, अपने निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे। तो फूड फॉर थॉट है ये, मैं आपको थोड़ा सा फूड फॉर थॉट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक वैचारिक आहार दे रहा हूँ कि आप देखिए उससे आपकी तृप्ति होती है अथवा नहीं होती। नहीं होती तो चले जाइए, होती है तो उसको फॉलो कीजिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आचरण ही बलवान है, बातें तो कोई भी बना लेगा।
तो मैं भी आचरण करूं, आप भी आचरण करें, भगवान की ऐसी सद्बुद्धि हम में बनी रहे, कृपा बनी रहे संतों की। तो अब ये उपाय ढूंढते हैं हम, ये चर्चा हो रही है कि आखिर ये दुख कैसे छूटे। भगवान ने न बताया हो छूटने का तो ऐसा भी नहीं है, साफ साफ कहा है गीता में, कई जगह कहा है। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते, केवल जो मेरी शरण में आएगा वो ये कह दिया, सबको समझने वाले समझ लेंगे। बाकी कोई मेडिटेशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात, मेडिटेशन करना चाहिए, वही बात है, क्षणिक शांति मिलेगी, परमानेंट तो नहीं मिलेगी जब तक कि सदा के लिए निर्विकल्प समाधि ना हो। ध्यान धारणा समाधि आप सारे जानते हैं, वो बहुत अच्छी बातें हैं, अष्टांग योग है, गीता भी कह रही है तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए तू योगी हो जा, योग करना चाहिए। और प्राणायाम करना, ध्यान लगाना बहुत ही अच्छी बात है, मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ लोग त्रिकुटी में यहाँ करते हैं, बाहों के बीच में, नासिका के ऊपर, जहाँ तीसरा नेत्र कहा गया है। इसी प्रकार से बहुत से किसी बिंदु पर, कागज पर कोई बिंदु बना लेते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, कोई किसी तस्वीर पर लगाता है, बहुत अच्छी बात है, प्रारंभ में लगाना है, और फिर शून्य में भी लगाते हैं तो कुछ समय बहुत आराम भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही आप मेडिटेशन से उठे, ध्यान से उठे, तो फिर आप उसी चक्कर में फंस गए। तो इसीलिए मामेव कहा है, और किसी चीज से काम नहीं बनेगा। फिर वही बात आ जाएगी कि परम बुद्धिमती गोपियां ही थी, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। तो ये उत्तर है, तन दुखी है तो श्याम सुंदर, मन दुखी है तो श्याम सुंदर, और श्याम ही धन है, प्रेम से बड़ा क्या धन होगा, ये तो मिट्टी है। ठीक है, धन की आलोचना नहीं है, तो लक्ष्मी का रूप है, देवी है, धन कमाना चाहिए, धन के बिना तो भक्ति भी नहीं होती है। भिक्षा में ही मन लगा रहेगा तो भी भगवान का क्या ध्यान करेगा। वो आलोचना तो यहाँ मैं करता ही नहीं हूँ किसी की, सबका अलग अलग महत्व नहीं होता तो धन नहीं बनाया जाता, लेकिन प्रेमियों का धन तो भगवान ही है, और फिर परम धन है, क्योंकि यहाँ का धन तो छूटने वाला है। संतों के वचन है, सपना सा हो जाऊसी, राम सुखदास जी का कथन है, सुत कुटुंब धन धाम। श्वास निकली, बच्चे गायब, कुटुंब गायब, धन गायब, बैंक बैलेंस था 1 खरब रुपए का, गायब, धाम, घर परिवार महल गायब। इसलिए सच्चा धन नहीं है। धन है, जरूरी है, मकान बनवाओ, धन कमाओ, आजीविका में भगवान का निवास है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि ये तो भाई भक्ति मार्ग बताया जा रहा है, कर्मों से विमुख किया है। बिल्कुल नहीं, भक्त सबसे बड़ा कर्मयोगी होता है। ये बाद में व्याख्या होगी कि गोपियों जैसा कोई कर्मयोगी था ही नहीं। किसी भी बात को बिना प्रमाण के मैं नहीं बोलता हूं, मैं पूरा सिद्ध करूंगा। फिर भी मैं ये नहीं दावा तो नहीं करता हूं मैं तो भगवान का एक छोटा सा आपकी तरह अंश हूं और संतों का दास हूं आपकी तरह से। लेकिन ये है कि मैंने उनके बतलाए रास्ते पर चलने का निश्चय किया है, इसलिए आपको बता सकता हूं। तो केवल भगवान की भक्ति करनी होगी, परमानेंट काम तभी होगा। दुख को अंधकार मानिए, भगवान को सूर्य मानिए, सूर्य नहीं आएगा तब तक तो अंधेरा नहीं छटेगा। कृष्ण का भी वो दास सुखी है जिसको मिल गए हैं। अब चाहे अनुभूति हो, परम शांति के रूप में मैंने बताया, परमानंद, परम शांति, परम रस, ये भगवान की पर्यायवाची है।
और ज्ञान और भक्ति में भी कोई अंतर नहीं है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग एक ही बात है। सबका उद्देश्य यही है भाई। सब समस्या यहाँ हो रही है, एक ही चक्कर है कि दुख यहाँ आ जाता है बिना बुलाया। सुख को निमंत्रित करते रह जाते हैं, वो पीले चावल देने पर भी नहीं आता। आता है तो साथ में दुख पहले लाता है। दुख बिना बुलाए आ रहा है। कौन चाहता है मैं मर जाऊं? कौन चाहता है कि मैं कष्टों में पड़ जाऊं? कौन चाहता है मैं रोगी हो जाऊं, मैं वृद्ध हो जाऊं? कौन चाहता है मैं आर्थिक संघर्षों में पड़ा रहूं? आता है। तो दुख निवृत्ति कैसे होगी? ये अनादिकाल से मनुष्य सोचता आ रहा है। और भारत के जो संत थे, मैं उनको परम वैज्ञानिक कहता हूं। बाकी तो वैज्ञानिक थे, वो परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमानेंट जड़ का इलाज सोचा है। बाकी ने तो को भौतिकवाद कर दिया, कुछ सुख सुविधा कर दी, ठीक है। जड़ का इलाज भारतीय तत्व चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, भारतीय मीमांसा जिन्होंने की है, सांख्य योगियों ने और बड़े बड़े भक्तों ने यही जड़ का इलाज किया है कि इस सृष्टि में एक ही समस्या की जड़ है, और वो है दुख निवृत्ति। वो कैसे हो, वो बताया है उन्होंने। और मैंने बताया मेरा तो मार्ग यही है, और मैं यही बताऊंगा कि घर रहकर ही सब कुछ कर लेना है। और किया है संतों में। आप अगर शोध करें तो गृहस्थ संतों की संख्या बहुत अधिक मिलेगी, बहुत अधिक मिलेगी। और उन्होंने सबने प्राप्ति की है। बस आसक्ति तो छोड़नी ही है। आसक्ति रहेगी तब तक तो कोई काम नहीं बनेगा। तो दुख निवृत्ति के लिए सच्चिदानंद शब्द है। सच्चित और आनंद हर जीव का स्वभाव है कि मैं सदा जीता रहूं, सब कुछ जान जाऊं और सदा मौज में रहूं, आनंद में रहूं। सबका स्वभाव है। अनंत काल तक सुख चाहता है और थोड़ा सा भी सुख में विक्षेप नहीं चाहता है कोई भी जीव। लेकिन मैंने बताया ये आ जाता है, ये और ये तो आएगा ही। परमानेंट डंका पीट रखा है माया ने कि बिना दुखी किए तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। संतों को तो इतना कष्ट देता है, भक्तों को, कि उसकी सीमा नहीं है। ये संसार भारी कष्ट देता है। अब वो कष्ट तो माया इसलिए दे रही है, उसको कोई समझता नहीं है कि भाई यहाँ सुख मत ढूंढो, सुख के लिए भगवान के पास जाओ, मेरे पास नहीं है, इसीलिए पीट रही है वो। और हम उसी से लिपटे जा रहे हैं माया से, वो माया से ही सुख मांग रहे हैं, भगवान से भी रो रो कर माया का सुख मांग रहे हैं। अरे भाई ये मांगना नहीं है। कुछ मूर्ख लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कामना त्याग का मतलब है कामना नहीं उठे। कामना उठेगी, मैंने बताया था, मलमूत्र के समान त्याग भी करना पड़ेगा। ये उठे ही नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दुख नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो आएंगे ही। लेकिन ये इसलिए आ रहे हैं कि भाई कामना भगवान से लगाओ, शिफ्टिंग हो सकती है। ये तीन काल में भी नष्ट नहीं होंगी। बड़े बड़े परमहंसों के मन में भी उदित होती हैं, ये तत्काल त्याग कर देते हैं। दुख आता है, तत्काल दुख को परमानंद के द्वारा जीत लेते हैं। ध्यान से सुनो, परमानंद। तो आनंद से भी काम नहीं बना भाई। सुखी कृष्ण का दास ही कहा है, आत्मा का दास नहीं कहा। आत्मा में स्थित होने पर भी भगवान तो नहीं मिले। और आत्मा में स्थित होना समाधि है। समाधि से कब व्युत्थान हो जाए, कब समाधि भंग हो जाए, कोई पता नहीं। समाधि तो केवल गोपियों की भंग नहीं होती है, प्रेम समाधि कभी भंग नहीं। फिर कुछ और महाघनघोर अज्ञानी लोग गोपियों में काम ढूंढते हैं, कृष्ण में ही काम ढूंढते हैं। बताओ, अरे जो सुध-बुध खो गया उसको कहाँ का काम है, कौन से भोग हैं उसके लिए? एक कौमा में चला गया,
स्त्री कोमा में गई है तो पुरुष लिपटा दो उसको, पुरुष कोमा में है तो स्त्री लिपटा दो, वो क्या होश है? तो कोमा से भी करोड़ों गुना न्यारी स्थिति गोपियों की थी, सुदबुद्धि नहीं थी। कौन सा काम टिकता है, कौन सा मोह टिकता है, कौन सा प्रेम के सिवा कुछ टिक ही नहीं सकता। अब मूर्खों का तो कोई इलाज नहीं है। अज्ञान का क्या इलाज हो सकता है? वो निंदा उनकी भी नहीं है, हम सब मूर्ख थे, हम सब अज्ञानी थे, हम पर कृपा हुई है तो उन पर भी हो सकती। आलोचना नहीं हो रही है, लेकिन अब अज्ञान को तो अज्ञानी कहा जाएगा। अब जल तत्व तो है, लेकिन नाली का पानी थोड़ी पिया जाता है, तो नाली का ही पानी होता है, शुद्ध जल ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत अच्छी बात है। क्षणिक आनंद लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शीघ्र ही पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं धन कमा लो भैया, धन से सब कुछ हो जाएगा। मैं कहूँ धनवान भूखा मरता है, गरीब का पेट भरता है। अब ये फिर आपको उल्टी बात समझ में आएगी। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है। आज के युग में तो और ज्यादा सत्य यूं है कि पहले तो पत्ते खाते थे, भीख नहीं मिलती थी, और सरकारों ने खूब बांट रखा है मुफ्त राशन, करोड़ों लोगों के मुफ्त राशन। समाज सेवी भी है, 1 रुपए में कोई खाना खिला रहा है, यही का उदाहरण है। 1 रुपए में भरपेट भोजन बिजली घर के चौराहे पर अलोर में कहीं कोई भी आए खाए। तो गरीब का तो पेट भर रहा है, अब धनवान कैसे भूखा मर रहा है मैं सिद्ध कर देता हूं। धनवान को इतने रोग हो जाते हैं कि डॉक्टर ही कुछ नहीं खाने देते। तेरा नमक भी बंद और चीनी भी बंद और घी भी बंद और दूध भी बंद और मसाले भी बंद और ये भी बंद। वो खाए क्या? मिट्टी खाएगा? ज्यादा आटा खा ले तो भी बंद हो तो नहीं नहीं नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाएगा, शुगर हो जाएगी। तो धनवान भूखा सोता है, बेचारा टुकुर टुकुर देखता रहता है, अरबों खरबों रुपया है, कुछ खा नहीं सकता। वो खाए खाते ही तो रोग की तलवार लटकी हुई है। हम सोच रहे हैं तो बड़ा सुखी है, अरबों रुपया है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इतने बड़े खेत खलियान हैं। बिल्कुल असत्य धारणा है। और मन से और दुखी है, रात भर मोबाइल कान पर लगा हुआ है। इस फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई, उसके कर्मचारी भाग गए, वहाँ धरना हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ आग लग गई, ये हो गया। तो वो चैन नहीं ले सकता। खाना तो दूर रहा, उसके पास में चैन भी नहीं। धन कमाने से, मैंने बताया कमाना है, ज्यादा धन भी दुखों की खान है। इसी तरह से कोई सोचे कि मैं ज्ञान से सुखी हो जाऊंगा, तो अब वो पोथी पढ़े जा रहा है भाई, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है और उलझ रहा है। एक लेखक ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, एक ने ही कभी कुछ कहा, कभी दूसरा कहा। शास्त्र भी पढ़ रहा है तो संतों ने एक और बड़ी अच्छी बात कही है कि संसार का उलझा हुआ तो फिर सुलझ जाए, अब जो शास्त्र का उलझा हुआ है वो नहीं सुलझ सकता। वो ज्ञानी थोड़ी है, वो तो ज्ञान मार्गी है। वो महा भटक रहा है, वो तो है तो बेसिकली अज्ञानी। ज्ञान तो एक ही है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, यही ज्ञान है। अब वो भटके जा रहा है। अरे वो उसकी टीका पढ़ लो, आज इसकी पढ़ लो, आज ये पढ़ लो, आज वो पढ़ लो। वो फिर परस्पर उलझ गया, फिर तर्कों के जाल में फंस गया, इतने में जीवन बीत गया। राम नाम सत्य। फिर आएगा, ले भाई अब तो अब ज्ञान मार्गी था तो फिर आ जा और ज्ञान प्राप्त कर। इसलिए ज्ञान मार्गी सुखी नहीं है। योगी भी कौन सा सुखी है? योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना। मेरे में जिसकी अंतरात्मा है, मन मना भव मद भक्तो, जो मेरा भक्त है, मेरा मन उसका मन हो रहा है, उसके मन में मैं बैठ गया हूं, मेरे अलावा कहीं जा नहीं रहा चिंतन, बस वही सुखी रह सकता है। कर लो, यत्न करते रहो। बहुत करोड़ों रुपया लगा देते हैं, अजी साहब वहाँ बड़ा गजब का मेडिटेशन होता है,
मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, निंदा तो मैं कर ही नहीं रहा, होना चाहिए भाई। अब जिसके पास अरबों रुपया करोड़ों लगाएगा और सही लगा रहा है, वो शुरुआत वहीं से होगी। करना है मेडिटेशन, लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो तो जैसे ही मेडिटेशन से उठे आप, बस फिर आप उसी झंझावात में उलझ गए। तो ना ज्ञानी सुखी हो सकता है, ना योगी सुखी हो सकता है, ना धनवान सुखी हो सकता है, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। केवल दास सुखी हो सकता है, जिसने 100% शरणागति वास्तविक अर्थों में कर ली हो, आसक्ति छोड़ दी हो। मैंने बताया बाकी कुछ छूट ही नहीं सकता है। आसक्ति मत रखो, मौज से घर में लौट मारो। लेकिन ये भी बताऊंगा कि कहीं माया में लोट मार रहे हो और सोचो कि ये भी भगवान की बनाई हुई है, भगवान में ही लोट मार रहे हैं, वो नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े विषय हैं, मैंने बताया। अगर ये सांस चलती रही तो ये हमारी चर्चाएं भी चलती रहेंगी, लेकिन ये अनंत नहीं है, निरर्थक नहीं है, भटकाने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान का ज्ञान है। और भगवान ने कुछ सोच समझकर गीता प्रकट की। अब कोई वेदों में उलझ जाता है, अरे भाई तुम नहीं पढ़ सकते वेद, इसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? उच्चारण ही नहीं कर पाओगे, वो संस्कृत में है ही नहीं, वेद तो देववाणी में है। फिर कोई कुछ भाष्य कर गया, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। एक आत्मा शब्द है, आत्मा का शास्त्रों में शरीर के लिए भी प्रयोग हुआ है, मन के लिए भी प्रयोग हुआ है, जीवात्मा के लिए भी प्रयोग हुआ है, शुद्धात्मा के लिए भी हुआ है और परमात्मा के लिए भी हुआ है। वहां फंस जाओगे आप। अरे भाई, वेद और उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों, इन सब का सार ही तो गीता में है। तो 700 ही श्लोक हैं, गीता में सब बता रखा है, बेसिक पुस्तक है। भागवत में भगवान की लीलाएं हैं और गीता में भगवान ने वो लीलाएं करने के लिए नहीं कहा, मना किया है। भगवान ने गीता में जीव क्या करे, मनुष्य क्या करे, ये निरूपण किया है। बस आपका काम हो जाएगा, और काम हो जाना चाहिए। ज्यादा मैंने बताया, कल का उदाहरण दे दिया। वो केवल विश्वास के बल पर भगवान को प्रकट करके उनको भोग लगा रहा है वो, और दूसरे सारे शास्त्र पढ़ के श्लोक उच्चारण करके मर गए, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये प्रेम और विश्वास का ही खेल है, तो कहीं जाना ही नहीं है। इतना इसलिए समझाया जा रहा है कि हमारी बुद्धि मानती नहीं है, और सत्य भी है, संसार उलझाऊ है, माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे ज्ञानी को लेके बैठ जाती है, उनको तो पहले चौपट करती है, ले बेटा तू ताल ठोक रहा था अपने ज्ञान की, अब करती हूं तेरा बेड़ा गर्क। तू बड़ा योगी बनता था, एक अप्सरा दिखाई दी, सारी समाधि भंग। तो यहाँ तो जो नन्हे शिशु के समान केवल चरणों में पड़ा रहे, वही सुखी हो सकता है। ध्यान से सुन लो, और कोई सुखी नहीं हो सकता 3 काल में भी। हाँ, वो अंतिम यात्रा यहाँ उल्टी है। संसार शिशु से शुरू होता है, वृद्ध में अंत होता है। वहाँ अंतिम स्थिति ही शिशु की है, उल्टा शुरू होता है। तो यहाँ सारे पहले ज्ञान का भी करना पड़ेगा। ज्ञान जैसा तो शुद्ध करने वाला कुछ है ही नहीं, ज्ञान की बुराई नहीं की जा रही, लेकिन ज्ञान है क्या ये तो देखो भाई। सब कुछ कृष्ण है, यही ज्ञान है, वासुदेव सर्वम, अद्वैत है ये। लेकिन भेद भी बनाया, जीव भी है, ब्रह्म भी है, माया भी है, वो भी बनाया, सब बनाया, लेकिन अंत में यही कह दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एकम शरणम। तो अर्जुन को कर्म भी बताया, योग भी बताया, ज्ञान भी बताया, सांख्य योग का तत्व भी बताया, त्याग का भी तत्व बताया, त्रिगुण भी बताए, श्रद्धा का स्वरूप भी बताया, सब कुछ बता करके अंत में शरणागति के लिए कहा। द्वैदास वो गोपियों ने पहले ही कर ली थी, वो कौन बड़ा वैज्ञानिक हुआ?
कौन ज्ञानी हुआ? गोपियां। कौन योगी हुआ? गोपियां। और मैं ये भी सिद्ध करूंगा कि सबसे बड़ी कर्मयोगी भी गोपियां थी। घर नहीं छोड़ा, कपड़े नहीं रंगवाए, कोई कंठी माला तिलक कुछ नहीं किया, गाय बछड़ों की संभाल भी करती रही, घर का सारा कार्य करती रही, मन में कृष्ण रहा, हाथ काम में, मन भगवान में। ये सिद्धांत है। तो सबसे बड़ी कर्मयोगी है। तो भक्ति कर्म सिखाती है, भक्ति ज्ञान भी दे देती है। भक्ति के दो प्रिय पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। भक्ति अपना लो, ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आएंगे। प्रिय पुत्र हैं। वैराग्य हुए बिना भगवान से अनुराग होगा ही नहीं। तो प्रिय पुत्र हैं भक्ति के, इसलिए बुद्धिमान भक्ति करता है। भक्ति की अंतिम स्थिति शरणागति है, धीरे धीरे आएगी, ऐसे नहीं आएगी। यूं तो सारे हो जाए, हाँ जी हम भी हो गए जी, दास आज से हो गए, अभी हो गए, भाई ठीक है, हो गए, होना भी चाहिए, इसी क्षण हो सकते हो। टिकना मुश्किल है। संबंध तो 1 सेकंड में हो रहा है आजकल, 1 सेकंड में टूट रहा है, शादियां टूट रही हैं आजकल। टिकना मुश्किल है। तो भक्ति में टिके रहो, शरणागति में टिके रहो, सरल कार्य नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े विषय हैं, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत दूर तक जाना है। तो अभी इतना ही कह करके आज का व्याख्यान समाप्त करता हूं। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।